Hello friends, how are you? I hope you are well. Today I join my channel Ajay Classes Gazipur City. Welcome everyone. Today I am going to teach lesson transformation of sentences, lesson 2, assertive of interchange of assertive and interrogative sentences. So please watch my video at the end time and don't forget subscribe, like and share. I need your love and dedications. Your love, my channel is running well. Thank you very much. बहुत बहुत शुक्रिया. All students, now let's see. I am going to teach. Here is written interchange. Interchange परिवर्तन करना. असर्टिव साधारण सेंटेंस को प्रश्नवाचक वाक्य में. लेट्स एवरीबडी कम टू माय व्हाइट बोर्ड एंड टीच दिस एंड रीड दिस लेसन. हियर फर्स्ट रूल नंबर फर्स्ट. प्लीज वॉच. assertive sentence, affirmative, interrogative sentence, negative. यानी आई एम सेइंग अगर assertive sentence affirmative होगा तो interrogative sentence negative होगा. ओके, यानी ये समझिए, if assertive sentence will be affirmative then interrogative sentence will be negative. Let's understand this sentence. Tagore was a great poet. सभी लोग जानते हैं कि टैगोर एक महान कवि थे. यहाँ लिखा हुआ ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है और ये भी प्रॉपर नाउन है, और आप ये जान रहे हैं ये वर्ब है. तो ये सब आपको बातें समझ में आ गया होगा, और ये आर्टिकल है. तो प्यारे बच्चों, टैगोर वाज अ ग्रेट पोएट यहाँ लिखा हुआ है. इसका हिंदी मतलब ये हुआ टैगोर महान कवि थे. तो अब हमको इसको इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करना है. किस में कन्वर्ट करना है? इंट्रोगेटिव में. तो समझने की कोशिश करिए. वाज टैगोर नॉट अ ग्रेट पोएट? क्वेश्चन मार्क. क्या टैगोर महान कवि नहीं थे? तो आपका जवाब क्या आएगा? नहीं सर, टैगोर महान कवि थे. हमने आपको बताया था असर्टिव अफर्मेटिव में होगा तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में होगा. आप ये देख भी लीजिए कि ये असर्टिव का अफर्मेटिव सेंटेंस है. एक और एग्जांपल को देखिए और समझने की कोशिश करिए. यहां मैंने लिख दिया है सचिन इज अ गुड प्लेयर ऑफ क्रिकेट. सचिन एक अच्छा खिलाड़ी है क्रिकेट का. तो फिर वही बात करेंगे बच्चों. इसको सबसे पहले इधर लाएंगे. इज सचिन नॉट अ गुड प्लेयर ऑफ क्रिकेट? हाँ, वेरी गुड, बहुत सही जवाब. क्या सचिन अच्छा खिलाड़ी क्रिकेट का नहीं है? यानी हमने सीखा इस पहले रूल के हिसाब से कि अगर असर्टिव अफर्मेटिव होगा तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनेगा. हियर इज रिटन सचिन इज अ गुड प्लेयर ऑफ क्रिकेट. नाउ सी इज सचिन नॉट अ गुड प्लेयर ऑफ क्रिकेट. तो मैं समझता हूं कि आपको पहला रूल ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा. अब इसी तरह से जानिए कि दूसरा रूल क्या होगा. रूल नंबर सेकंड. ओके, अब ये कह रहा है कि अगर असर्टिव नेगेटिव होगा तो इंट्रोगेटिव
अफर्मेटिव होगा। ओके, यानी हमने ये सीखा कि इफ असर्टिव विल बी नेगेटिव देन इंट्रोगेटिव विल बी सही जवाब। आपने सही बताया, जब असर्टिव जो है नेगेटिव होगा तो इंट्रोगेटिव को हम किस में बनाएंगे, अफर्मेटिव में बनाएंगे। आइए हम एग्जाम्पल देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। यहां लिखा हुआ है असर्टिव, रेखा इज अ डांसर, सॉरी नेगेटिव लिखना है ना, रेखा इज नॉट अ डांसर, रेखा डांसर नहीं है। तो क्या जवाब आएगा आपका इंट्रोगेटिव में, इज रेखा अ डांसर। इसका मतलब क्या रेखा डांसर है, तो आपका जवाब क्या आएगा, सर नहीं, रेखा डांसर नहीं है। एक और एग्जांपल देखिए, लेट्स समझने की कोशिश करिए। यहां लिखा हुआ है असर्टिव नेगेटिव होगा तो इंट्रोगेटिव क्या होगा, अफर्मेटिव होगा। देखिए यह असर्टिव सेंटेंस नेगेटिव में है क्योंकि इसमें नॉट लगा हुआ है। अगर हम आपसे कहें कि यू नेवर टेल अ लाई, क्या आप झूठ कभी नहीं बोलते हो, तो आपका जवाब क्या आएगा, ये असर्टिव क्या है, नेगेटिव में है, तो आपका जवाब आएगा डू यू एवर टेल अ लाई, क्या आप कभी झूठ बोलते हो, तो आपका जवाब क्या आएगा, नहीं, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं। क्या डू यू एवर टेल अ लाई, क्या आप एवर माने सदैव हमेशा झूठ बोलते हो, तो आपका जवाब क्या आएगा, यू नेवर टेल अ लाई, आप झूठ कभी नहीं बोलते हो। तो इस तरह से हमने पढ़ा असर्टिव को नेगेटिव में बदलने के लिए पहला रूल पढ़ा। अब आप प्यारे बच्चों जानिए ये कि हम इसको कैसे बदलेंगे दूसरे रूल में। अगर सेंटेंस में जो है आपके पास किताब है ग्रामर की, आप उस ग्रामर की किताब को ओपन करिए, ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर में जाइए और जाकर इस चैप्टर को निकालिए और इसके ढेर सारे एक्सरसाइज दिए हुए हैं, उस एक्सरसाइज को अच्छी तरह से पढ़िए। जैसे हमने एक सेंटेंस लिख दिया असर्टिव सेंटेंस, ही विल नेवर फॉरगेट मी, वह मुझे कभी नहीं भूलेगा। ही विल नेवर फॉरगेट, वह मुझे कभी नहीं भूलेगा, तो इसका इंट्रोगेटिव होगा विल ही एवर फॉरगेट मी, क्या वह मुझे कभी भूलेगा, तो आपका जवाब क्या आएगा, नहीं सर, वह आपको कभी नहीं भूलेगा। अब हम पढ़ते हैं कि सेंटेंस में अगर ऐसे सेंटेंस आ जाए कि नो वन नोज यू, असर्टिव देखिए यह असर्टिव नेगेटिव है, नो वन नोज यू, आपको कोई नहीं जानता है, ये सेंटेंस है असर्टिव नेगेटिव। देखिए यहां लिखा हुआ नो वन नोज यू, आपको कोई नहीं जानता है, तो आपका इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, हु नोज यू, आपको कौन जानता है, तो जवाब क्या आएगा, सर नो वन, कोई नहीं। अब ऐसे सीखिए, इसको आप ऐसे भी बदल सकते हो, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना, तो डू यू डू एनीवन नो यू, क्या आपको कोई जानता है, यानी हम क्या करेंगे, नो वन रहेगा तो किस में कन्वर्ट कर देंगे, एनी वन में, और अगर एवरीबॉडी होगा तो किस में बदलेंगे, एनी बॉडी में,
है ना। तो इस तरह से जो है हम इसको चेंज करेंगे। एवरीबॉडी को किस में बदलेंगे? एनीबॉडी में। सॉरी, हम इसको जो है नहीं चेंज करेंगे। यानी इसके लिए हम आपको दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। आप एक सेंटेंस और लिखिए, ऐसे मैंने लिख दिया है, आप समझते रहिए फुल वीडियो को। असर्टिव में लिखा हुआ है एवरीबॉडी wants to become IAS। हर कोई IAS बनना, एवरीबॉडी वांट्स टू बिकम IAS, हर कोई IAS बनना चाहता है। तो इसका इंट्रोगेटिव क्या बनेगा? हु। ये क्या है? असर्टिव सेंटेंस जो है अफर्मेटिव में है, तो हु डज नॉट वांट टू बिकम IAS। कौन IAS बनना नहीं चाहता है। ठीक, या आप इसको ऐसे भी चेंज कर सकते हैं कि डू, यानी कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। डू एवरीबॉडी नॉट वांट टू बिकम IAS। तो ये हुआ सेंटेंस को जो है असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाना। अब आपको एक और सेंटेंस में देता हूं कि आपके पास किताब है, आप अपनी किताब से अच्छी तरह पढ़िएगा। जो बातें आपको समझ में नहीं आएगी वो मैं आपको बताऊंगा। अब जैसे लिखा हुआ है आपकी किताब में कि नोन कैन अवॉइड इट। नोन कैन AVOID अवॉइड इट, इससे कोई नहीं बच सकता। तो आपका इंट्रोगेटिव क्या होगा? हु कैन अवॉइड इट। कौन है? हु कैन, कौन है बच सकता है, यानी इसको अवॉइड कर सकता है। ठीक, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैन एनीवन अवॉइड इट। क्या कोई इससे बच सकता है? तो आपका जवाब क्या आएगा? नोन, सर कोई नहीं बच सकता है। अब आप दूसरा एग्जाम्पल देखिए, लिखा हुआ है कि द सन कैन नेवर सेट इन द ईस्ट। द सन कैन नेवर सेट इन द ईस्ट। सूरज पूरब में कभी नहीं अस्त होता है, यानी छुपता है, गुरूब होता है। तो कैसे बनेगा इसका? कोई बताए? हाँ ठीक है, मैं कैन लिख दे रहा हूं, फिर क्या लिख दूं? वेरी गुड, द सन लिख दिया। अब इस नेवर को किस में बदलेंगे? एवर में। सेट इन द ईस्ट। अब इसका मतलब क्या होगा? कैन द सन, क्या सूरज एवर कभी सेट होता है इन द ईस्ट? तो आपका जवाब क्या आएगा? सर नेवर कैन सेट इन द ईस्ट द सन, यानी सूरज पूरब में कभी ईस्ट सेट नहीं होता। अब एक और सेंटेंस लिखिए, नेहरू वॉज ऑनर्ड एवरीवेयर। क्या लिखना है? असर्टिव में यहां लिखना है नेहरू वॉज ऑनर्ड, HONOURD, ऑनर्ड एवरीवेयर। नेहरू जी को हर जगह सम्मान मिला था। नेहरू जी को हर जगह सम्मान मिला था। तो हम इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव में ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से हम इसको चेंज करेंगे। तो कैसे बनेगा? वाज नेहरू
not honored. HONOURED, honored everywhere. क्या नेहरू जी को हर जगह सम्मान नहीं मिला था? या आप इसको ऐसे भी चेंज कर सकते हैं कि was नेहरू honored nowhere. क्या नेहरू जी को कहीं सम्मान नहीं मिला था? तो प्यारे बच्चों, आप मेरे वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। निश्चित रूप से आपको हमारी बात समझ में आ रही होगी। अब इसी तरह से आपको मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूं। द अर्थ इज राउंड, लिखा हुआ है द अर्थ इज राउंड। असर्टिव में द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल यानी घूमती यानी गोल है ना, पृथ्वी इज राउंड। तो हम इसको कैसे बनाएंगे? इज द अर्थ नॉट राउंड, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। या हम इसको ऐसे बनाएंगे ये आपका तरीका है बनाने का। अब आपको एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूं। जैसे लिखिए कि इट इज गुड टू हेल्प द पुअर मैन। क्या लिखना है असर्टिव में? इट इज गुड टू हेल्प द पुअर मैन। यह बता रहा है इट इज गुड, क्या अच्छा है, अच्छा है टू हेल्प द पुअर मैन, गरीब की मदद करना अच्छा है, बेहतर काम है। तो इसको हमको इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करना है। व्हाट गुड इज इट, यहां से इसको ले लेंगे। व्हाट गुड इज इट टू हेल्प द पुअर मैन। ओके, या तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, इज इट नॉट गुड टू हेल्प द पुअर, क्या अच्छा नहीं है गरीब की मदद करना? तो आपका जवाब क्या आएगा? सर इट इज गुड, सर यह अच्छा है गरीब की मदद करना। अब एक और सेंटेंस लिखा, लॉन्ग लाइफ डज नॉट मेक मैन ग्रेट। सेंटेंस है लॉन्ग लाइफ इज नॉट, असर्टिव सेंटेंस में लिखा है लॉन्ग लाइफ डज नॉट मेक अ मैन ग्रेट। करा कि लंबा जीवन डज नॉट मेक नहीं बनाता इंसान को महान, यानी जो जीवन ज्यादा दिन का है वो ज्यादा इंसान को महान नहीं बनाता। तो हम इसको कैसे बनाएंगे? डज असर्टिव नेगेटिव है, डज लॉन्ग लाइफ मेक अ मैन ग्रेट। क्या लंबा जीवन इंसान को महान बनाता है? तो आपका जवाब क्या आएगा? नो सर, नहीं बनाता है। क्या आपका जवाब आएगा? नहीं सर, लंबा जीवन इंसान को महान नहीं बनाता है। अब इसी तरह से आप जानिए एक और एग्जांपल, नोबडी वुड लाइक टू बी ए स्लेव। कह रहा है सेंटेंस में नोबडी लाइक टू बी अ स्लेव, नोबडी लाइक टू बी स्लेव।
कोई गुलाम बनना पसंद नहीं करता, कोई नहीं, नोबडी मतलब कोई नहीं, लाइक पसंद करता है, टू बी स्लेव गुलाम होना, यानी गुलाम बनना कोई पसंद नहीं करता है। तो क्या आएगा, हु वुड लाइक, सॉरी इसमें हमने भूल गया है, नोबडी वुड लाइक होगा, हु वुड लाइक टू बी स्लेव। क्या जवाब आएगा, हु वुड लाइक टू बी स्लेव, कौन है जो गुलाम बनना पसंद करता है। तो आपका जवाब क्या निकल कर आएगा, नोबडी, कोई नहीं। तो इस तरह से बच्चों मैंने इस लेसन को अच्छी तरह से पढ़ाया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग, आई होप यू विल वॉच माई वीडियो एट द एंड टाइम एंड लाइक दिस वीडियो, शेयर, नॉट forget subscribe. Please need surely write in comment the style of teaching, and where if any question query, so please call me on my call number 8545979137. Please, I need your love and dedications. Thank you very much.